अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं बुझा रहा है, होगा तब ना समझेंगे। अभी तो कुछ हो नहीं पाया है। ड्राइवर साइड से गेट खोला गया, गेट खोलने के बाद तो हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग को भी गोली मार दिया, लेकिन उसके बाद हम लोग ये देखे कि उसके माथा की तरफ गोली चला करके फिर गेट बंद करके ड्राइवर गेट खोला, उतरा और हाथ में हथियार था। कुछ न पूछना उतरते के साथ फायरिंग शुरू कर दिया। फिर उसका सामने वाला भी उतरा, लगातार फायरिंग शुरू हो गई। प्रशासन के फेनहारा थाना से कुछ ही दूरी पर घटना हुई है। और प्रशासन वहाँ कितने देर बाद पहुँचती है? प्रशासन 1 घंटा के बाद पहुंची है। नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा, आप देख रहे हैं महादीप न्यूज। अभी मैं शिवहर जिले में हूँ, जो यहाँ पे कल 7:30 बजे घटना का अंजाम दिया गया है। एक स्कॉर्पियो को, यानी कि समझिए कि उसमें काउंट करना मुश्किल है जितना गोली मार दिया गया आगे की शीशा की तरफ से, जिसमें एक व्यक्ति का मौत घटनास्थल पे ही हो जाता है। उनके घर पे हम आए हुए हैं, जरा दिखा दीजिएगा उनके घर का मंजर। और यहाँ पे चारों तरफ सुन सपाटा छाया हुआ है। उसी क्रम में यहाँ पे पूर्व मुखिया जी उपस्थित है। हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या था और किस तरह क्यों ऐसा किया गया। यानी कि हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि ये जो घटना का अंजाम दिया गया है सर, ये क्या लगता है आपको, किस हिसाब से इसको किस नजर से देखना चाहिए? किस नजर से? हत्या तो हत्या होता है। अचानक हम लोग जा रहे थे गाड़ी में, हम लोग पीछे बैठे थे, हम थे, हमारे सरपंच साहब हैं। यानी कि सर आप भी उसी गाड़ी में सवार थे? मैं भी उसी गाड़ी में था बैठा हुआ। आगे बाबू साहब बैठे थे, जस्ट पीछे हम बैठे थे, हमारे बगल में ये बैठे थे। अचानक से सामने से सुमो रुकी है, उसका ड्राइवर गेट खोला, उतरा और हाथ में हथियार था। कुछ न पूछना उतरते के साथ फायरिंग शुरू कर दिया। फिर उसका सामने वाला भी उतरा, लगातार फायरिंग शुरू हो गई। यानी कि सर ये जो भी अपराधी थे, कुख्यात अपराधी, जो बेलगाम अपराधी, क्या उनके मुंह बंद थे या ऐसे ही खुला था? नहीं, टोपी पहने हुए थे, मुंह तो खुला हुआ था। क्या आप लोग नहीं पहचान पाए उन लोगों को? नहीं, हम लोग तो इस एरिया का कोई खास आइडिया नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लगता है कि जिनका हत्या कर दिया गया है उनसे पहले से दुश्मनी था किसी से या कुछ ऐसा? अब ऐसे हम लोगों को तो कोई खास जानकारी नहीं है जो हम लोग बताएं कि दुश्मनी। अब इस घटना को, यानी कि जानकारी मिलने के बाद में आप लोग भी सुन के समझ सकते हैं कि यहाँ के पुलिस प्रशासन को मुंह पे तमाचा मारने से भी बड़ा घटना है, क्योंकि ये बेलगाम अपराधियों के द्वारा दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटना का अंजाम दिया जा रहा है। जो किसी भी प्रशासन के द्वारा अगर शराबी को पकड़ना हो, गाड़ी चेक करके पैसा लेना हो, वहां पे प्रशासन एक्टिव है। क्या सर ये बात सही है ना? हाँ, बस प्रशासन के फेनहारा थाना से कुछ ही दूरी पर घटना हुई है। और प्रशासन वहां कितने देर बाद पहुंचती है? प्रशासन 1 घंटा के बाद पहुंची है। क्या आप लोग इन्फॉर्मेशन कितना देर पहले देते हैं और कितना देर बाद में प्रशासन? तो वहाँ के तमाम लोग, इतना हंगामा हो गया कि चारों तरफ अपने। आप लोग का नसीब कैसा था कि आप लोग बच गए और उनको इतनी की घटनास्थल पे ही मौत हो गया? ये कैसा? भगवान ऊपर वाले का असीम कृपा हम लोग पर रहा कि कैसे हम लोग का जान बचाए, भगवान जाने। और शायद ये भी सुनने को मिला कि जैसे कि घटना का अंजाम देने के बाद में, यानी कि 27-28 गोली फायर करने के बावजूद भी ड्राइवर साइड से, यानी शीशा तोड़ के चाबी निकाल लिया जाता है क्या? ड्राइवर साइड से गेट खोला गया, गेट खोलने के बाद तो हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग को भी गोली मार दिया, लेकिन उसके बाद हम लोग ये देखे कि उसके माथा की तरफ गोली चला करके फिर गेट बंद करके भाग गया। लेकिन आप लोग गाड़ी में से निकले हम लोग। आप लोग को इसका मतलब है कि कुछ पता ही नहीं था कि आप लोग के साथ भी क्या होने वाला है? नहीं, हम लोगों को इस बात से कोई जानकारी नहीं, हम लोग तो मस्ती में गपशप करते हुए जा रहे थे। अब इस मामले में थाना प्रभारी के साथ क्या होना चाहिए? यहाँ के कमांडेंट महोदय से, यानी कि एसपी महोदय से आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ के सत्ता के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। हम लोग सीतामढ़ी जिला के, ठीक है, जहाँ के भी हो, लेकिन आप जिस सत्ता में रहे होंगे उस सत्ता के हिसाब से आपको क्या लगता है कि थाना प्रभारी महोदय जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनको इस पोस्ट से बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि घटना जो उनके समीप में हुआ और 1 घंटा बाद क्यों पहुंचते हैं? ऐसा घटना होनी नहीं चाहिए, ऐसे घटना का हम लोग निंदा करते हैं। और थाना प्रभारी को तो इस बात से सजग जरूर रहना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगे। और आजकल बिहार में जब से ये सरकार हुई है तब से तो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये सब सरकार का दोष है सर? एकदम, सरकार चाहेगी तो अपराधी एक दिन में समाप्त हो सकता है, लेकिन ये सरकार तो फिर सिर्फ जाति जनगणना, उसके बाद में जातिवाद कराने के लिए लगा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार चाहे तो रोक सकती है? सरकार के हाथ में पूरी प्रशासन है, पूरी व्यवस्था है, जब चाहे जैसे चाहे लगाम लगा सकता है अपराध पर। तब तो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। सुबह में 8 बजे घटना होना यह साधारण बात है। क्या हम आम पब्लिक अगर एक्टिव होंगे तो खत्म नहीं हो सकता है ये सब अत्याचार का? आम पब्लिक के पास क्या है, जो क्या साधन है आम पब्लिक किसी अपराधी से लड़ पाएगा? सर तो नेता लोगों को तो हम ही लोग न बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो ऊपर में बैठे हुए उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, जानकारी के बाद में आप लोग भी समझ सकते हैं। और देखिए, इस परिवार के जिनके साथ में घटना हुआ, उन परिवार के साथ में क्या दुख है,
अब वो तो शायद अब जिनके साथ होता है वही जानते होंगे। अभी उनके आप पिताजी हैं क्या? अभी जिनका देहांत हुआ है उनके पिताजी है। अभी तो ये बोलने के लायक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, आप प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा चाचा जी? उचित न्याय मिलना चाहिए, दोषी को सजा मिलना चाहिए, निर्दोष नहीं फंसे। यानी कि दोषी का पहचान हुआ है कि नहीं? हम नहीं पहचानते हैं दोषी को तो वही लोग ढूंढेंगे। यानी कि पुलिस इसमें कितना तक आपको यानी कि आश्वासन दी है कि मतलब क्या क्या अभी तक हो चुका है आपके इस मामले में? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं बुझा रहा है, होगा तब ना समझेंगे। अभी तो कुछ हो नहीं पाया है। यानी कि लास्ट का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले गई थी क्या? हाँ, पुलिस ले गई थी। लाश आप लोग को सौंप दिया गया? दिया गया। यानी कि दाह संस्कार भी कर दिया गया है। आप लोग को मैं वो दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। जो दृश्य समझिए कि ये जो पंजाब के जो कांड किया गया था कुछ वर्ष पहले, उससे भी शायद लगता है कि ये बड़ा अपराध है, एक गणन्य अपराध किया गया है जो शायद नहीं होना चाहिए। और यहाँ के एसपी महोदय जी, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो बेलगाम में यानी कि पुलिस अफसरों को जिस तरह अपराधियों की तरह आपने यानी कि सिर्फ नशेड़ियों से जुआरियों से पैसा लेने के लिए आपने जो बहाल कर दिया है, यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया है, उन लोगों को यानी कि ऐसे उन लोग को एक्टिव कीजिए ताकि कि ये जो कांड कर रहे हैं दिन प्रतिदिन बेलगाम अपराधियों, जो इस पे अंकुश लगा सके। विशेष देखने के लिए आप बने रहिएगा महादीप कली न्यूज के साथ। मैं मनीष कुशवाहा। जय हिंद, जय बिहार।